आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आपका थर्ड चैप्टर होगा और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है। इसी रेस्ट एंड मोशन को थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो आप लोग नाइन्थ में, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स चलिए, सबसे पहले तो ये देखना है हम लोग को कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। पहले ये समझेंगे कि काइनेमेटिक्स है क्या एक्चुअली, देन हम लोग रेस्ट एंड मोशन पे आएंगे और फिर अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। तो देखो, काइनेमेटिक्स जो है ना, वो फिजिक्स का कोई ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी का मूवमेंट चेक करते हैं कि कैसे मूव कर रहा है, कितना स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन वो बॉडी किसके वजह से मूव कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कितना का फोर्स लगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बॉडी पे मान लो हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हुई, तो हमें 2 मीटर पर सेकंड से मतलब है, हमें 5 न्यूटन से मतलब नहीं। कितना का फोर्स लगा, क्या लगा, किसने लगाया, कौन लगाया, ठीक है। वो सब चीजों से हमें काइनेमेटिक्स में मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है कि वो आपका कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट कैसा है, ठीक है। उन चीजों से मूव मतलब है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with movement of bodies, मूवमेंट बोलो, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडीज, irrespective of the cause which produces it। मतलब कि किसके वजह से वो मोशन आया, मूवमेंट आया, हमें उससे काइनेमेटिक्स में मतलब नहीं होता है। किससे मतलब होता है कि बॉडी के मूवमेंट से, कि बॉडी मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट हम लोग पैरालैक्स मेथड डील कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ डील कर दूंगा, कोई काम का नहीं है पैरालैक्स मेथड, वैसे भी वो सिलेबस से हट चुका है। और दूसरा बात कि पैरालैक्स मेथड जो है ना, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मैथ्स में रेडियन वाला मेथड पढ़े हैं ना, थीटा इक्वल्स टू L/R, वही पैरालैक्स मेथड है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो हम लोग क्या देखते हैं, रेस्ट। और रेस्ट क्या होता है, देखिए अभी क्या है ना कि कोई बॉडी है हमारे पास और वो बॉडी क्या है ना, अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है, लेकिन पोजीशन से मूव नहीं करने के साथ साथ उसका आपका क्या है कि मतलब वो टाइम और किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में, हमेशा जब भी हम लोगों को किसी का मोशन कंसिडर करना होता है या रेस्ट कंसिडर करना होता है, तो वो हमेशा चेक करना होता है कि वो किसी का रेफरेंस, एक हम लोग रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप खुद देखो कि अगर आप ट्रेन के अंदर हो, तो ट्रेन के अंदर हो तो आप मूव कर रहे हो, ट्रेन मूव कर रहा है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट पे हो। मगर जो आदमी बाहर दिख रहा है, देख है ट्रेन के बाहर, वो आपको देख रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है कि आप मोशन में हो। तो हमेशा जो रेस्ट होता है ना, वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, कि ये पॉइंट है हमारा, ये फिक्स टाइम है, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है कि वो हमारा वो चेंज नहीं होता है उसका पोजीशन। तो पोजीशन चेंज नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में। इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी does not changes with respect to a fixed point and
time, then the body is said to be in rest. The body is said to be in rest. ठीक है, मतलब बॉडी का आपका क्या चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक फिक्स पॉइंट और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी रेस्ट में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोशन। अभी मोशन आ गया आपके पास, तो मोशन में आप लोग बताएंगे कि बॉडी क्या हो सकता है, बताओ। सेम ही चीज रहेगा, बस एक चीज चेंज करूंगा मैं, क्या होगा मोशन, पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज होगा या नहीं होगा। सिर्फ पूरा का पूरा वही डिफिनेशन, सिर्फ डज नॉट चेंजेस की जगह क्या करेंगे, चेंजेस। इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू a fixed point and time, then the body is said to be in क्या, मोशन। अगर बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, पोजीशन के साथ, एक रेफरेंस के साथ, तो बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग, मोशन में। अब रेस्ट और मोशन देखने के बाद फिर जो बेसिक हम लोग देखते हैं, एक बेसिक चीज देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करेंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो आप ही लोग। देखो सबसे पहले एक साइड में क्या लिख देता हूँ, डिस्टेंस, और दूसरे साइड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक साइड हो गया डिस्टेंस, दूसरा साइड आपका डिस्प्लेसमेंट। बेसिक्स डील कर रहे हैं, आज का क्लास बेसिक ही होगा आपका, ये चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो 9th में। डिस्टेंस क्या है, पहला पॉइंट लिखेंगे, तो द एक्चुअल path length between two points। ठीक है, जो आपका एक्चुअल पाथ लेंथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। और इसका क्या होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, दो पॉइंट्स के बीच शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा जो होगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, जो सबसे छोटा लेंथ होगा दो पॉइंट्स के बीच, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, राइट। अभी इसका एग्जांपल भी दूंगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं आप ये चीजें। ठीक है, चलो आ जाओ, एक चीज अब दिखाता हूं मैं आपको, और उससे हम लोग करेंगे कि क्या है। सबको स्क्रीन दिख रहा है, बताओ। सबको स्क्रीन दिख रहा, सबका जवाब नहीं आया। सौरभ स्क्रीन दिख रहा है, सौरभ, विपुल, चलो देखो, ये बॉडी अभी जो है ना, ये ओरिजिन पे, अभी जितना भी मैंने आपको एक चीज समझाया कि बाबू हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होगा, तो यहाँ 0 मीटर जो है, सबको दिख रहा होगा 0 मीटर, तो इस 0 मीटर को हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे। दिस वन इज रेफरेंस पॉइंट, 0 मीटर इज रेफरेंस पॉइंट। और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि ये आपका मूव हो रहा है कि नहीं। देखो अभी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं टाइम स्टार्ट भी कर दूं, तो देखो टाइम स्टार्ट, टाइम चल रहा है, देखो यहाँ पे 2.3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, आपका चलता जा रहा है टाइम। बट इस बॉडी का, ये आदमी जो है यहाँ पे, मैन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी मैन क्या बोला जाएगा कि ये
रेस्ट में, राइट, दिस वन इज एट रेस्ट। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे कि फिर से देखो, इसका हम लोग अभी टाइम बढ़ा रहे हैं और टाइम स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इसको मूव करवा देंगे, ठीक है। देखो सपोज हमने टाइम स्टार्ट किया और ये बॉडी यहाँ से सबसे पहले मूव किया यहाँ पे, तो ये अभी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ देखो इसका मैन जो है इसका पोजीशन चेंज हो गया, 0 से कहाँ पहुंच गया 5 मीटर, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या कहाँ पहुंच गया है 5 मीटर पे, राइट। सबको दिख रहा होगा कि पोजीशन कितनी है इसकी 5 मीटर। तो अभी इसका डिस्टेंस जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ यहाँ से इस पोजीशन से कितना हुआ 5 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट भी जो हुआ वो कितना हुआ 5 मीटर का, ठीक है। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये बॉडी को मैन को, ठीक है, यहाँ से ये वापस अभी यहाँ से ये वापस पहुंच गया 0 पे। तो अभी 0 पे जब पहुंच जाएगा तो 0 पे पहुंचने पे इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो कितना होगा 5 + 5 दैट इज 10 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट बताओगे आप लोग, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो पहला केस में यहाँ पे हमारा कहां से कहां गया, बॉडी मान लो 0 से आपका गया था कहां तक 5 मीटर में। तो 0 से 5 मीटर तक में तो मैं डिस्टेंस को मान लो d से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, और कैपिटल D से, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिनोट कर रहा हूं r से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये d है और ये r है तो 0 से 5 मीटर के बीच डिस्टेंस होगा 5 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी होगा 5 मीटर का, राइट। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये पहुंचा फिर से 0 से 5 तो पहुंचा और वापस से फिर 0 पहुंच गया, 0 से 5 पहुंचा और फिर 0 पहुंच गया। तो डिस्टेंस जो हो गया वो 10 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 0 हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट 0 से 5 पहुंच गया फिर 0 पहुंच गया। अब नेक्स्ट जो पहुंचा वो 0 से 5 से फिर पहुंच गया मान लो -5, ठीक है, ये -5 में हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। 0 से कहां गया 5 और 5 से कहां गया -5। तो -5 पे गया, ये मान लो हमने क्या किया इसको मूव करवा दिया, ये देखो ये आदमी यहाँ पे उठा और ये भाई साहब यहाँ चल के पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे पहुंच गए 5 मीटर पे, अप्रोक्सीमेटली 5 पे है, ठीक है, -5। तो -5 पे तो अभी आप लोग बताओगे कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सबका जवाब नहीं आ रहा ठीक है, 15 and 5, राइट, दिस वन इज 15 एंड दिस वन इज 5, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका यहाँ पे हो गया। चलो 5 नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, वैसे डिस्प्लेसमेंट विल बी -5, खुद देखो पोजीशन क्या है -5, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये था, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट था। तो इस साइड जाएंगे तो प्लस लेंगे और इस साइड जाएंगे तो माइनस लेंगे, ठीक है। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने 5 बोला डिस्प्लेसमेंट, वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइन लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोगों का ये हो गया, तो हम लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें अब कंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या चीजें, आइए देखते हैं, वापस से हम लोग बोर्ड पे आएंगे और बोर्ड पे आएंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया आपका, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो गया, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपका होगा, दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि क्या डिस्टेंस हमेशा देखो तो पॉजिटिव था ना, हमेशा उस टेबल जो बनाया इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी। अच्छा किसी एक केस में बता सकते हो कि डिस्टेंस 0 होगा या नहीं? चलो इसी पे एक बात बताओ, बहुत लोग 10 तक जो है ना वो बहुत 9 तक बहुत उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं। अभी खुद सोचो ना कि मान लो ये बॉडी, सपोज ये बॉडी यहाँ है और मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया,
तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल तो इसका 0 हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो? ये आपका 0 भी हो सकता है, टाइम बढ़ रहा है, ये पोजीशन यहाँ पे है तो पोजीशन यहाँ पे, तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है। तो इट में भी क्या, इट में भी 0 और पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट जब इसका लिखेंगे तो इसमें आपने देखा कि ये 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट में बी पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। चलो तीसरा जो एनालिसिस करेंगे उसी टेबल से, जो या फिर जो मैन वाला दिखाया कि देखो आप फिर से यहाँ पे देखो, नेक्स्ट चीज जो देखोगे इसी टेबल में, इस टेबल में देखोगे, या तो टेबल तो हट गया वैसे, अभी हमेशा ये चीज देखो क्या है ना कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या इक्वल टू होता है। आपने देखा था कि एक बार 5 आया था, एक बार 10 आया था, एक बार 15 आया था। तो 5 के टाइम पे 5 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर था, राइट। तो आप लिख सकते हो इट इज ऑलवेज इक्वल टू और greater than डिस्प्लेसमेंट, राइट। हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। तीसरा पॉइंट जो इसमें लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप, तीसरा पॉइंट में आप इसमें लिख सकते हो इट इज ऑलवेज, हमेशा देखे होंगे कि या तो छोटा था या तो इक्वल था, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका, चलो फोर्थ पॉइंट में डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस में कभी भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं आया था, डिस्टेंस हमेशा एक स्केलर पर है, तो हम लोग डायरेक्शन नहीं आया तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज इट इज अ स्केलर, ठीक है। और ये क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर होता है, इट इज वेक्टर। नेक्स्ट यूनिट डायमेंशन देख लेंगे, तो यूनिट डायमेंशन आप देखोगे तो इसका भी यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट आपका क्या होता है, मीटर होता है, राइट, मीटर। नाउ डायमेंशन देखोगे तो डायमेंशन डिस्टेंस का, मान लो इस डिस्टेंस को हम लोग डिनोट जो कर रहे हैं वो कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को जो डिनोट कर रहे हैं वो डिनोट कर रहे हैं आर से। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर के आर यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का जो आपका डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, एल, ओनली एल, या तो फिर आप लिख लो m0 l और t0, या फिर सिंपली l, ठीक है। सिमिलरली आपका इसका भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन, एसआई यूनिट और डायमेंशन विल बी सेम। एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर ही होगा, और डायमेंशन क्या होगा इसका, एल ही होगा, ठीक है। इतना क्लियर सबको? इतना क्लियर है सबको? चलो ठीक है। नेक्स्ट जो टेबल है वो हम लोग क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट एक और टेबल बनाएंगे, इस बार वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट, वेलोसिटी एंड स्पीड। सबसे पहले स्पीड, ठीक है, स्पीड को डिनोट करेंगे एस से और इसको किससे डिनोट करेंगे, एक मिनट, ये आ गया आपका इस साइड, स्पीड डिनोट करना है आपका एस से, सेकेंड साइड आपका वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, v से, राइट।
अब स्पीड का जो है सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे, आप ऑलरेडी जानते हो, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ ये चीज को, स्पीड ऑलरेडी जानते हो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी आप डिफाइन कर सकते हो, स्पीड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ये आप लोगों का काम है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट किससे लिए थे, आर से लिए थे, तो आर बाई टी ले लो, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। क्या ये डेफिनेशन हो जाएंगे ना, क्लियर है? तो चलो अभी आप लोग बताओ, अभी आप ही लोग बताओ कि स्पीड वेलोसिटी से हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा? सेम इस टेबल को देखो, इस टेबल को देख के ही आप वो बना सकते हो, जैसा ये होगा वैसा वो होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, इट मे बी जीरो और पॉजिटिव, राइट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट मे बी जीरो, इसका भी वही होगा, मे बी जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आपका आप ले सकते हो यहाँ पे क्या, ये आ गया आपका पॉजिटिव वेलोसिटी जो है, जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो सेकंड पॉइंट आप इसका लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में बताओगे आप ही लोग, आप लोग बताओ कौन स्पीड बड़ा होगा या वेलोसिटी, हमेशा स्पीड बड़ा होगा या वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन किससे, वेलोसिटी, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट इसका लिखेंगे, तो थर्ड पॉइंट इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू और लेसर देन, इक्वल टू और लेसर देन क्या, स्पीड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जैसे वहां पे डिस्टेंस आपका क्या होता था, डिस्टेंस आपका था स्केलर, तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर, ठीक है। और फोर्थ नंबर में यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, जैसे वहां पे आपने नेक्स्ट देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर था, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम लोग आपका, देखो यहाँ पे एसआई यूनिट देखेंगे, तो एसआई यूनिट आपका, आप लोग बताओ क्या होगा, आप ही लोग बताओ, एसआई यूनिट स्पीड का वैसे तो बता ही चुका हूँ, बट फिर भी आप ही लोग बताओ जल्दी जल्दी, एसआई यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, ठीक है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन इज LT-1, ठीक है। सिमिलरली इसका भी जो होगा वो मीटर पर सेकेंड ही होगा, इसका भी SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन आपका क्या होगा, LT-1 ही होगा, ठीक है।
तो ये बेसिक जो था हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इस चीज का बेसिक आपका क्या हो गया, ओवर। नाउ अभी हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे, ठीक है। बाकी और भी टाइप्स ऑफ मोशन है, बट फिलहाल जो बेसिक अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो एक आपने यहाँ पे मैं एक और चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। एक मोशन, कैसे हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन जब भी हम लोग डिफाइन करने जाएंगे, तो ये देखो, सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है ना कि आप डिस्टेंस और टाइम के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में हम लोग देखेंगे कि चलो सबसे पहले इस जगह पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और दूसरे जगह पे क्या होगा, एक मिनट, ये देखो, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ पे टाइम हो गया, फिर यहाँ पे टाइप ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। अभी ये क्या बता रहा हूँ मैं, अभी सबको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे आप ले लो कि इस जगह पे डिस्टेंसेस है, कैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या, इस जगह पे आ जाएगा आपका टाइम, और दूसरा क्या, यहाँ पे टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। तो टाइप ऑफ मोशन देखो, अगर पहला, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। कैसा ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस, और टाइम कितना, टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। देन द जो बॉडी का मोशन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म होता है, बाकी और कितनी पॉसिबिलिटीज देखो, बाकी 4 पॉसिबिलिटीज है। 4 कैसे पॉसिबिलिटीज है, 2 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, किसमें, आपका अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में। टाइम इंटरवल कैसा होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। तो अनइक्वल टाइम इंटरवल होगा, तो जो टाइप ऑफ मोशन है, वो टाइप ऑफ मोशन कैसा होगा, तो टाइप ऑफ मोशन जो हो जाएगा ना, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। बाकी सारा ही नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, सारा ही, यानी कि और पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है, देखो थर्ड वाला पॉसिबिलिटी, अब इक्वल इक्वल हो गया, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, कितना में, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में। तो टाइप ऑफ मोशन कैसा होगा, तो भी टाइप ऑफ मोशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा, क्योंकि 2 चीजें हैं ना, इक्वल अनइक्वल का टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो 4 पॉसिबिलिटीज है। कौन सा, अनइक्वल और अनइक्वल। अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और कितना, किसमें, अनइक्वल टाइम इंटरवल में, अनइक्वल टाइम इंटरवल में। तो फिर मोशन कैसा होगा, तो भी जो मोशन होगा आपका, वो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। सबका अभी एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले मान लो, अभी बॉडी एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बॉडी जैसे मैन का ही था, मैन शुरू में क्या किया ना कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, ठीक है। कितना में, सपोज वो क्या है कि ये 5 मीटर ट्रैवल किया, कितना में, 5 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट 5 मीटर ट्रैवल किया, कितना में, 5 सेकंड में। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स। तो इक्वल डिस्टेंसेस यानी कि फिर से आपका क्या हुआ, 5 मीटर ट्रैवल किया, लेकिन टाइम अलग अलग है, ठीक है। देखो ये भी 5 मीटर ट्रैवल किया है, और 5 मीटर यहाँ भी ट्रैवल किया, लेकिन पहले बार ट्रैवल करने में आपको अगर 4 सेकंड लगा है, तो दूसरी बार ट्रैवल करने में 3 सेकंड लगा। देखो इक्वल, आपका डिस्टेंसेस इक्वल है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, अनइक्वल। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। फिर तीसरा, अनइक्वल डिस्टेंसेस,
अनइक्वल डिस्टेंसेस यानी कि यहाँ पे इस बार मान लो 4 मीटर ट्रेवल किया और दूसरा फिर कितना ट्रेवल किया, यहाँ पे 3 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। और टाइम जो है वो टाइम इक्वल रखा, टाइम इक्वल रखा यानी कि 5 सेकंड का और 5 सेकंड का, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है वो दोनों ही अनइक्वल रहा कि यहाँ पे 5 जैसे 4 मीटर ट्रैवल किया कितना में, 5 सेकंड में, और 3 मीटर ट्रैवल किया कितना में, 3 सेकंड में। तो देखो ना तो टाइम इक्वल है ना तो डिस्टेंस इक्वल है, तो इस टाइप का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म, ये तीनों आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो हो गया वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। क्या यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोगों का काम है कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर ले। क्या? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म पूछेगा तो नॉन यूनिफॉर्म में तीनों में से कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, तीनों में से कोई भी लिखो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो इसके बाद आपको ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो ये जो आपका मैन था, ठीक है, ये मैन आपका हम लोगों का शुरू में क्या है कि देखो यहाँ से यहाँ कवर करने में, ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने में ये टाइम स्टार्ट हुआ, देखो शुरू का टाइम में ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रैवल करवा दिया इसको 4 मीटर, 4 मीटर कितना, 8 सेकंड में। अब नेक्स्ट जो ट्रैवल करवा रहा हूँ वो फिर 4 मीटर ट्रैवल कर लिया, लेकिन पहले ही कर लिया, देखो, ठीक है। तो इस केस में ये जो है अनइक्वल ट्रैवल किया है, ठीक है। अब इसका मैं चाहूँ तो आपको चार्ट भी बना के दिखा सकता हूँ, ग्राफ भी। जब हम लोग ग्राफ के केस में आएंगे तो ग्राफ के केस में आएंगे तो हम लोग फिर मैं इसको चार्ट सबको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों का ग्राफ बनता है। जैसे ये मान लो बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मोशन स्टार्ट किया ये बॉडी ने देखो कहाँ ट्रेवल किया, 5 मीटर। देखो तो ये किस टाइप का मोशन है, अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। देखो देख रहे हो बॉडी ग्राफ कैसा बन रहा है, देखो याद करो कि ग्राफ इसी तरह बनता था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसका अगर मैं मोशन सेट कर दूं कि यूनिफॉर्म मोशन, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो सबको याद है ग्राफ 9th में ग्राफ भी देखे थे, तो ये इस टाइप का ये जो वेलोसिटी का ग्राफ बन रहा है, डिस्प्ले पोजीशन का ग्राफ बन रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा जो होता है ना वो आपका स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आगे जा करके भी, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है। बाकी यहाँ पे जैसे अभी मैं इसको रिसेट करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक आज आप लोगों का क्लियर हुआ, ये बताओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, क्या क्या टाइप्स होते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि आप लोगों ने जो स्पीड पढ़ा था वहाँ पे स्पीड और टाइप पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, अलग अलग देखेंगे, एवरेज देखेंगे, इंस्टेंटेनियस देखेंगे। इंस्टेंटेनियस आप लोगों ने उस टाइम नहीं देखा था, ठीक है। तो एवरेज भी होगा, इंस्टेंटेनियस भी होगा, यूनिफॉर्म भी होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म भी होगा। 4 टाइप का हम लोग देखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। और सेम चीज़ है वेलोसिटी में। तो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के आइएगा, पुराना वाला रिवीजन करके आइएगा, तो हम लोग जल्दी ही कवर अप उसको कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी